गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कर देगा नए व्लॉग की शुरुआत। और अभी टाइम हो रखा है शाम का, क्योंकि व्लॉग मैंने दिन में शुरू इसलिए नहीं किया। आपको कल के व्लॉग में दिखाया था कि मैंने सूट कट किया था, तो फिर मैंने सोचा पहले सूट सील लेती हूँ, क्योंकि सूट सीलती हूँ उस दिन फिर पॉसिबल नहीं हो पाता कि दिन में भी व्लॉग शूट कर लूँ। तो इसलिए पहले मैंने एक सूट तैयार कर लिया अपना आज। और कुछ टिया की तबीयत ख़राब चल रही थी, जैसे इसको फीवर के साथ साथ में ना दस्त भी लग गए थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, जैसे बैठे बैठे कहीं भी कर दे रही थी, पता ही नहीं चल रहा था। इसलिए भी फिर मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। अब इसको दवाइयाँ वगैरह दी है तो ये सही होगी, और पीछे खड़ी होकर मेरा वेट करने लग रही है कि मम्मा आज ना मैं खुद से व्लॉग शूट करूँगी, तो आप मेरे को फ़ोन देना। तो अब इसको फ़ोन देती हूँ और इसकी बातें सुनना भी। तो मैं नहा धोती हो जाती हूँ। ये मैं फाइनल लुक नई ड्रेस बना ली, और पापा गए ऑफिस, मम्मी से अब तो बात करवा दिया। और आज मैं क्लास नहीं जाऊंगी, तब जाऊंगी। क्यों, वो आप तो तब बता चलेगा, क्योंकि मैं तब इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरे 10 खत्म हो गए, छुट्टियाँ भी खत्म हो दी, और मेरे तो अब जुकाम भी नहीं हो रही है, एक दिन की हुई थी। फीवर भी खत्म हो गया। हाँ, फीवर भी खत्म हो गया। तो तब मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी, आज ही मिल पाऊंगी, तो फिर तब तक चले आता था। लाइटे तब प्राप्त करना मत भूलना। तो गैस, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, आप एक लाइक का बटन दबा देना तो अच्छा नहीं होता। करना भाई, लाइक करना कुछ नहीं होता। टिया की वीडियो को लाइक करना, ये कितनी मेहनत करती। सारा प्यार देना, 10 लाख में जाके लेन देना, मैं वहाँ पे ऑर्डर कर दूंगी। क्या किसका ऑर्डर कर देगी डिस्क्रिप्शन में जाके। ऐसे बोलती रहती है, ये देखती है ना उसमें। अभी इसके फीवर में थोड़ा सा आराम है गाइस, जिसको दवाइयाँ कंटिन्यू दे रही हूँ मैं, तो आराम मिल रहा है इसको। बस दस्त लग गए थे तो उसकी भी दवाइयाँ चल रही है इसकी। बस थोड़ा ही ब्लॉग बनाना है, क्योंकि अभी मैं होमवर्क चल रहा है, तब भी क्लास जाना है, तो फिर दोनों दूसरा तो काम करना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसलिए अभी इसको पहले होमवर्क करवा देती हूँ। और आप में से एक बहन का कमेंट आया था कि जो आपने जो मशीन ले रखी है, सिलाई मशीन, वो दिखाना। तो वो दिखाते हैं। तो ये बहन मेरी सिलाई मशीन देख ले, कैंटीन से मंगवाई थी मैंने तो अभी पिछले साल ही। और इसके वैसे हैंडल आता ना, वो वाली थी ये सेम, लेकिन मैंने ये मोटर लाके 800 रुपए की पड़ी थी ये मोटर। और इसके साथ में जो पंजा बोलते हैं ना, ये इसको ऐसे दबाते तब ये चलती है। तो ये दोनों चीजें मोटर के साथ आई थी ये वाली। तो जो हैंडल होता है वो मैंने इसका निकलवा दिया और मोटर अटैच करवा दी। सिर्फ यहाँ से एक नट लगाना होता है इधर से, वो लगाने के बाद ये मोटर यहाँ एडजस्ट हो जाती है और फिर चलती है बिजली से ही है। फिर उसके बाद हाथ से काम में नहीं ले सकते आप। तो ये लगवा रखा था ना मैंने मोटर के ऊपर, तो आप देख लो आराम से। और दोबारा से दिखाना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो फिर से बता देना। ये वाला सूट मैंने तैयार कर लिया जो आपको दिखाया था। इसकी पैंट भी रेडी हो गई है और ये सूट भी रेडी हो गया, बस तुरपाई प्रेस बाकी रही है इसके। तो भाई अभी हो रखा है शाम का टाइम, 7 बज चुके और मैंने कर दी है डिनर की तैयारी। तो वीक में एक बार तो जैसे ये रहता है कि चटनी बनी जाती है, क्योंकि अपन हरियाणवी राजस्थानी लोग हैं, तो उनको तो वो टिंडे की चटनी, कचरी की चटनी, वो तो मोस्ट फेवरेट होती है। तो फिर दिन में तो खा नहीं पाते क्योंकि टिफिन लेके जाना पड़ता है। तो मैंने सोचा रात को घी भी खा लेंगे साथ में और चटनी। तो फिर मैंने चटनी भी बना ली और घी भी निकाल लिया, मतलब मक्खन जो बोलते हैं। तो दिखाती हूँ। इधर तो ये कर लिया मैंने दूध गरम, और यहाँ पे मैंने ये देखो बना ली थोड़ी सी चटनी कचरे की। यहाँ घी निकाल लिया, यहाँ पे आटा लगा के रख दिया है, और ये निकाली है छाछ। और उस दिन की तरह भी एज यूजुअल मेरे से लस्सी जो है वो डाली नहीं जाती नाली के अंदर। तो अभी तो 7 ही बजे, उस दिन तो मैं 9 बजे देख के थी, पीछे से विजय जी देख रहे हैं। तो उस दिन तो 9 बजे दे के थी, अभी 7 बजे। तो मैं सोच रही हूँ जो हमारी धन्नी है उसको दे आती हूँ छाछ, तो उसके बच्चे खा लेंगे खाने के टाइम पे। क्यों विजय जी? हमने खत्म कर दी थी, लेकिन मैंने कल दही जमाया था तो उसकी आज छाछ बनाई है, तो वो दे आती हूँ। फिर से एक पतीला भरा हुआ है, तो गैस मैं देती ऐसे हेल्प करती हूँ थोड़ी बहुत, तो रहती है ना चीजें, मैं दे के आती हूँ। नाली में नहीं फेंकी जाती भाई मेरे से ऐसे। और टिया देखने लग रही है टीवी अभी, और हम कर रहे हैं कोशिश कि जल्दी से खाना पीना खा के हम रील शूट कर ले थोड़ी सी। और हाँ, ओके, और एक कमेंट आपका बहुत ज्यादा आया जा रहा है कि दीदी इस वाले घर का भी होम टूर करवाओ, इस वाले घर का भी होम टूर करवाओ। हमने काफी बार कमेंट कर दिया,
तो हमें लग रहा है अब हम शुरू कर देते हैं सीरीज, होम टूर ससुराल का, होम टूर मायके का, होम टूर रेंट वाले घर का, फिर ये हमारे लेफ्ट पड़ोसी के घर का ये राइट पड़ोसी के घर का, तो ऐसे सबके घर का होम टूर दे देते हैं। फिर लोग ना हमें घर पे बुलाना ही बंद कर दे कि रहने ही दो आप लोग। तो कोशिश करेंगे गाइस, अभी मजाक की बात अलग है, लेकिन देखते हैं दिवाली पे थोड़ी साफ सफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा घर डिस्टर्ब हो रखा है, तो सामान फैला हुआ, क्योंकि मैं सिलाई में लग जाती हूँ। तो फिर अभी इतनी जल्दी तो नहीं बोल सकती, लेकिन 10 दिन के अंदर आ जाएगा इस वाले घर को होम टूर, ठीक है। लेकिन उसको सपोर्ट उतना ही करना है जितना उस वाले ब्लॉग को किया है। अगर आप अच्छे से सपोर्ट करोगे तो फिर वीडियो जल्दी आएंगे। आपने शादी वाली वीडियो को भी, एंगेजमेंट वाली वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दिया, तो उसके बाद हम सोच रहे हैं कि अभी शादी वाली वीडियो भी डाल दे जल्दी से बना के। तो आप व्लॉग को पूरा देखा करो, कहीं पे भी कुछ भी अपडेट मिल सकती है आप लोगों को, और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। तो अभी मैं दे आती हूँ छाछ, बाद में मिलती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरी तबीयत सही है, तो अब मैं जा रही हूँ क्लास। अब मैं आपसे अभी नहीं ले पाऊंगी। दिन में आके बातें करेगी टी आपसे। हाँ, तब तक चले बाय, टाटा। और ना आप अपना ख्याल रखना, मैं 1 घंटे तक वापस आऊँ। ओके बाय। तो ये विजय जी आगे दूध लेके। हेलो गाइस, बाय गाइस, हम जा रहे हैं। तो आपको दिखाया था विजय जी दूध लेके आ गए थे, तो घर से निकलते ही टिया को फिर वो छोड़ने चले गए। और दिखाती हूँ क्या क्या भेजा आंटी ने। ये तो दही की बोतल, ये दूध की बोतल, और भी है सामान आज कुछ। ये है कचरिया, ये देखो इसमें से मैंने जूस बना लिया परसों। ये आधी तो मैंने बना लिया जूस और आधी बची हुई है, तो इतनी मौसमी भेजी थी। आज ये कचरिया भेजी है, तो ये सारा सामान भेजा है। आंटी हमेशा दूध के साथ दही की बोतल भेज देती है, हमने बोल नहीं रखा लेकिन फिर भी देती है वो, और कुछ ना कुछ सामान साथ में जरूर देती है। तो आज के टाइम में इतने अच्छे इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि वो हमें सामान दे देते हैं, लेकिन 3 साल से कंटिन्यू दूध दे रहे हैं, दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे अपना भैंस का दूध होता है ना, वैसा इनका गाय का दूध है। कभी हमें ऐसे नहीं बोलना पड़ा आज तक कि आंटी दूध पतला है या पानी का है और दूध नहीं मिला हमें। और डेली कुछ ना कुछ सामान हमेशा देते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि भाई हम उनका कुछ बैंक का काम कर देते हैं या फिर कोई लालच है उसमें देते हैं। बिना कोई लालच के, बिना कुछ काम के, बिल्कुल परेशान नहीं करते हमें, लेकिन सामान ऐसे भिजवाते रहते हैं जैसे खुद के ही बहू बेटे रहते हो। तो बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके भी, ऐसे भी बहुत अच्छे नेचर के हैं। और विजय जी टिया को छोड़ के भी आ चुके हैं, क्योंकि पैदल पैदल जाते हो तो 10 मिनट लग जाते हो, और बाइक पे तो 2 मिनट ही लगते हैं बस। मैं गाइड से बातें कर रही थी, तो आप जो सामान लेके आए थे ना, बाहर से आने में तो वैसा लगता है जैसे कि अंदर पता नहीं फोन किससे बात कर रही, कौन आया हुआ होगा। फिर अंदर जाके देखते तो कैमरा लगा हुआ होता है ऐसे। मैडम ऐसे कह रही थी, हेलो गाइस मैं कैसी हूँ। नहीं मैं ऐसे बोल रही थी कि देखो आज के जमाने में भी ना बिना कोई स्वार्थ के, और आंटी कैसे सामान भिजवाती रहती है। कल मौसमी भिजवाई थी, आज कितनी सारी कचरियां भिजवाई है। ऐसा नहीं है कि कोई बैंक का काम करके देते हैं, उनका कोई लालच है। काम भी नहीं करके दिया बिना कोई लालच के 3 साल से कंटिन्यू, ना कोई दूध में प्रॉब्लम आ रही है। वो ही बता रही थी मैं गाइस के साथ, वही बातें कर रही थी। वो कचरिया दिखाई है कि ना। पहले बताओ कैमरा कौन सी साइड है, मेरी साइड है या आपकी साइड? आपकी साइड है। अच्छा हाँ, ठीक। क्योंकि बाद में पूरे दिन तो मेरी साइड ही रहना है। नहीं बताना नहीं था ना। बोलने भाई पूरे दिन बैंक में बोल के आते हो, तू भी क्या शर्माना। मैं बैंक में तो काम की बातें करते हैं सीधा, वो मतलब फिक्स है कि आओ क्या चाहिए, क्या करना है, क्या लोन करना है, क्या वो। जो भी ब्लॉगर है ना मोस्टली के यहाँ कैमरा लगा होता है कॉलर के पास में लेकिन मेरा तो भगवान ने स्पीकर ऐसा बना रखा है कि बिना कैमरे के भी ऐसे दूर तक सुनता है। अरे सॉरी, कैमरा नहीं, माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन कैमरे का नाम हो गया। मैं इसको कल परसों ऐसा रहा था कि भाई तेरी आवाज ऐसी है कि बिना माइक्रोफोन के ही इतनी क्लियर आ जाती है। हाँ, तो अपने को माइक्रोफोन की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे मेरे को बोलते खाली मेरे लिए जरूरत पड़ सकती है। नहीं, जैसे मेरे को बोलते रहते थे कि तेरी आवाज बहुत तीखी है। अब मेरी आवाज पे मुझे गर्व होता है। गर्व होता है। हाँ तो गाइस अभी काम कर लेती हूँ, और सुबह सुबह मैंने उठ के एक काम तो कर लिया। देखो मैंने मेरा सूट कट कर लिया आज, ये वाला, ये सिलने वाली हूँ। और विजय जी किसने दिया था ये सूट? ये देखो, ये सूट किसने दिया था? सुनाई नहीं दिया। ये सूट दिया था मेरी भाभी ने।
स्वाति भाभी ने, हाँ। तो आज किसको बताया जा रहा है? मेरे को बताया जा रहा है, गाइस को बताया जा रहा है? सबको ही बता रही हूँ। आज उठ के मैंने कटिंग कर ली, इसकी जल्दी उठ गई थी ना, इसलिए 5 दिन में इसको सीलना है। तो बाद में मिलती हूँ गाइस आपसे। क्या बना रही है? ये बना रही हूँ लाल मिर्च की चटनी गाइस। देखो आप बोलते हो कल कचर की चटनी, कचर, लहसुन, छाछ, लाल मिर्च, वो सारी चीज डाल के। इतने से क्या होगा? तो और कितने लेके जाओगे? तो गाइस किसी के हस्बैंड तो बोलते एक हैं, कटोरी भर दे। किसी के हस्बैंड तो बोलते हैं मुझे टिफिन में मटर पनीर चाहिए और मुझे ये कोफ्ता चाहिए, मुझे ये चाहिए। और मेरे हस्बैंड बोल रहे मेरे को टिफिन में कचर की चटनी और छाछ चाहिए। ये ऐसी ऐसी डिमांड किसकी आती है? आप बोलते हैं ना, हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। देखो भाई मेरे को सब्जी, मेरे को तो अच्छी चाहिए भाई, मेरे को तो यही टेस्टी लगती है। मेरे को तो सब्जी के लिए भी इतना सपोर्ट करते हैं कि इनको तो चटनी दे दूं तो भी चलता है, खुश होके खाते हैं चटनी। तो ये तो फिर मैंने सोचा सुबह सुबह बना देती हूँ। हाँ, इससे अच्छा क्या है ये बताओ मेरे को। साथ में आंटी ने दिखाई दी छाछ की बोतल दे रखी है। अभी बाजरे का आटा हम लेके नहीं आए घर से, नहीं तो साथ में बाजरे की रोटी बना के डालते टिफिन में। तो अभी फिर मैंने सोचा चटनी तो बना ही देती हूँ, इसमें कौन सी मेहनत लगती है। तो फिर और ये देखो हमारे दिखा दी मैंने। इतना स्टॉक दे दिया आंटी ने। अब हम लगभग 1 महीने तक, नहीं 1 महीने तक तो नहीं, मैं और टिया वैसे खाते रहते हैं दिन में। टिया को भी पसंद है। टिया का भी गाइस ये है कि उसको कुछ भी चीज दे दो टेस्ट जरूर करते हैं। नहीं तो मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं कि भी टेस्ट करके नहीं देखते ऐसी चीजें। लेकिन टिया को तो पसंद आती है कचरी, तो टीवी देखती रहेगी और खाती रहेगी, टीवी देखती रहेगी। और खुशबू दूर से ही आ जाती है, भाग के आएगी, मुझे लग रहा है आप कचरी खा रहे हो। इसलिए तो फिर अभी रोटी को और बना देती हूँ। रोटी बनाना बाकी है, टिया का टिफिन देना बाकी है, क्योंकि 9:30 का टाइम हो गया। हाँ, और मैं भी लेट हो रहा हूँ, इसलिए मैं निकलता हूँ जल्दी ऑफिस के लिए। तो बाद में मिलते हैं आप लोगों से। ओके बाय। ये बाद सरसों का फूल बनी हुई है। उठिया करी थी। ओ मम्मा आप तो मैंगो बने हुए हो आज तो। विजय जी खाना खा चुके हैं और मैं मेरा डाल के ले आई हूँ चटनी, घी, रोटी और छाछ। और ये देखो पापा बेटी का टिफिन चल दिया। बाहर वाले रूम की तरफ मत देखना भाई, मैंने सूट काट के रख रखा है। और अभी ये चल दी ऑफिस के लिए। तो खाना खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ। और ये देखो गाइस शाम का टाइम हो रखा है और टिया का और खुशी खेलने लग रही है, दोनों चटाई पे सामान डाल के। और उधर साइड में पड़ोस में नए किराएदार आए रहने के लिए, तो वो उनके मजे ले रहे, स्केच बना के दिखा रही है उनके। दिखाओ टिया स्केच दिखा। खुश हो जाती है जब इसके पास खेलने के लिए आ जाते हैं तब। तो 10 एक किराएदार रहने आए हैं यहाँ पे खुशी के नीचे, और हमने उनको चिढ़ा के उनकी ड्राइंग बना दी। खुशी देख, ओ देखो ये है या फिर दीदी का मन तक बताना। और उधर विजय जी भी आ चुके हैं। विजय जी यहीं आ रहे हैं। तो गाइस टिया ने ड्राइंग बनाई है एक दीदी की, तो अब देख दीदी को दिखाते हैं कि कैसी बनी है। हाँ। और ये दीदी को परेशान करने में लगे हुए काफी देर से। ऐसे किसी को परेशान नहीं करते हो। दीदी भी बाहर खड़ी हो रही है, बाहर खड़ी होते ही उन्होंने छोटे बाल है तो 2 चोटी बना रखे, तो बार बार चिढ़ा रहे हैं उनके। और जोड़ा भी है, जूड़ा भी है। हाँ बिल्कुल छोटे छोटे बाल है तो उन्होंने चोटी बना ली आज। तो फिर ये चिढ़ा रही है दोनों की दोनों शैतान मिलके। और वो आ गए पापा। आगे भैया आगे विजय जी आ गए। हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ ऑफिस से घर। इसके आगे मुझे कुछ बोलना नहीं आता। अब मैं पीऊंगा चाय पानी। पीऊंगा चाय पानी। हाँ, बस इतना ही सिखा रखा है मैंने, इतने तोते वाला पाठ पढ़ा रखा है। ये देखो गाइस बस इतना ही पढ़ा रखा था मैंने कि बस इतना ही बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना। मम्मी पता है क्या बोलती है, तो छोरा बोलना नहीं कौन दे। मम्मी बोलती है ना ऐसे, है ना। लेकिन ये वैसे बोल लेते, कैमरा शुरू होते ही चुप हो जाते हैं। पता नहीं किसको बोल लेता हूँ, ऐसे काम की तो सारी बातें करता ही हूँ, ऐसे कुछ नहीं। मतलब वो रहता है आता है, ऐसे समझ में नहीं आता कि आगे क्या बोलना है। ठीक है, बात पे बात हो तब तो बोल सकते हैं। किसी का ये रहता है ज्यादा बोल लेता है। मेरा जैसे मेरे को कहीं खड़ा कर दो, मैं चप्पड़ 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 थोड़ा ज्यादा बोलती हूँ तब हो जाता है। कल के व्लॉग में आपकी बहुत तारीफ हो रही थी, विजय जी इतने सपोर्टिव है, नेगेटिव कमेंट्स का जवाब आपके साथ मिलके दिया है, हर चीज में आपका सपोर्ट करते हैं। तो थैंक यू विजय जी। नहीं, मैं गलत काम में बोलते हूँ सारा। नहीं, और
दूसरी बात मैं बताऊं कि भाई मैंने एक भी व्रत नहीं रखा था शादी से पहले कि कोई सोमवार करता है, कोई मंगलवार करता है, कोई कुछ करता है। मैंने एक सिंगल व्रत भी नहीं रखा था। शादी के बाद सिर्फ करवा चौथ का रखती हूँ या फिर एक शिवरात्रि का। ऐसे मिल गए मेरे को तो फोकट में। शायद पिछले जन्मों का कोई अच्छा काम किया होगा। ये ऑन कैमरा बात हो रही है, बाद में कभी लड़ाई होगी तो मैं दिखाऊंगा वीडियो। तो डाल तो दे वीडियो में, फिर ये निकाल के दिखाया करूंगा कि हाँ उस लोग में ये बोल रही थी। हाँ नहीं, तारीफ तो कर ही सकती हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, बढ़िया है, मेरे लिए तो रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। ये सही काम है यार, वीडियो बना लेते हैं ना तो फिर बाद में प्रूफ लेने होते हैं ना तो वीडियो से प्रूफ ले सकते हैं। चलो गाइस अभी चाय बना देती हूँ। पूरे दिन से थक के आए, शाम का टाइम हो रखा है 6 बज के, और शाम को हम बैठ जाते हैं बाहर चारपाई डाल के, क्योंकि अच्छा मौसम हो जाता है और हवा चलने लग जाती है तो मस्त लगता है। हो गए 7:15 और मैंने रोटियां बना ली है। ऐसे मत बोलना जला रखी है दीदी। ये दूध गर्म कर लिया और इधर दाल बना लिया। तो अभी खाने का टाइम हो गया, फटाफट खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। रात का टाइम हो रखा है 9:30 बज गए। खाना पीना हमने 7:45 बजे खा लिया था और तब से मैं टिया को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हिल रही है, फिर उठ के बैठ जाती है, सो नहीं रही। तो अभी इसको पनिशमेंट मिली है कि ये 1-2 मिनट तक खुद से व्लॉग शूट करेगी। मैंने कैमरा इसकी तरफ कर दिया, अभी आपसे बातें करेगी। तो गाइस देखो, मम्मी ने ना पहले सुबह टमाटर लग दी, फिर अमृता, फिर धपाई, फिर थोड़ी तरह छेला, फिर मैंने थोड़ी नेल पॉलिश लगा दी, फिर थोड़ी देर तक रात हो दी, फिर थोड़ी अपने धर दी, फिर खाना पीना खा के सोने की कोशिश की, फिर तो ही नहीं थी आगे तो नहीं पता टिया रानी तो। और बातें कर लो, तो पनिशमेंट तो यही है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब और बातें कर लो गाइस से, क्या क्या बातें कर सकते हो आप। अब तो नहीं पता। इतनी शर्मा क्यों रही है, ऊपर देखो। अरे रात तो ही टाइम होता है जब। हाँ तो कभी भी बात कर सकते हैं ना। अरे आपसे डर लूंगी।